Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 CBSE का थर्ड चैप्टर दैट इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बट ये सिर्फ क्लास 9 CBSE के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे वो CBSE के स्टूडेंट्स हो, ICSE के स्टूडेंट्स हो या किसी और भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द फाउंडेशन ऑफ जेई एंड नीट। तो जिन बच्चों ने क्लास 11th और 12th में जेई और नीट की प्रिपरेशन करनी है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के सब्जेक्ट्स को चूज करना है, ये आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके वो बेसिक्स डेवलप होंगे जो कि आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आज इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द हिस्ट्री ऑफ एन एटम। कहाँ से वर्ड आया एटम, सो ये सब आज हमने अंडरस्टैंड करना है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड टुडेज डिस्कशन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं हूँ डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। तो हम आज की ये स्टोरी भी वहीं से शुरू करते हैं सो दैट कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि कैसे मैटर और कैसे हम वहां से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तक पहुंचते हैं। So what we have studied already is कि matter is anything that has mass, occupies space and the presence of which can be felt by any one or more of our 5 senses. तो matter वो चीज होती है जिसके पास कुछ mass होता है, वो कोई space को occupy करता है और उसे हम अपनी एक या एक से ज्यादा senses के साथ feel कर सकते हैं, right? और for example we have a chair। तो चेयर आप सब जानते हो, उसका कुछ मास होता है, उठाते हुए आपको लगता है कि हाँ कुछ आप वजन उठा रहे हो। वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। तो वेल दिस इज व्हाट वी हैव एज मैटर। इनफैक्ट एवरीथिंग अराउंड अस, चाहे कुछ भी ले लो, हम खुद भी nothing but matter. So we have examples like chair, table, clothes, copy, pen, salt, sugar, car, iron, wood, coal, petroleum, clay, air, trees, sand, soil, human body, all of us, everything around us is matter। ठीक है, सो ये आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में विद अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। वहां पे आपने सब कुछ इसके बारे में डिटेल में पढ़ा और हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि बहुत सारे फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपनी कंट्रीज के अंदर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि मैटर क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, और उन लोगों ने उसको अपने अपने वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो हमारे भी अपने इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी रिलीजियस बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। इनफैक्ट इंडियन फिलोसफी ये कहती है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द 5 एलिमेंट्स दैट इज एयर, वायु, अर्थ, पृथ्वी, वाटर, जल, फायर, अग्नि, स्पेस, आकाश। तो दिस इज अगेन व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1, बस सिर्फ एक कनेक्शन बिल्ड अप करने के लिए वी आर रिवाइजिंग आवर कंसेप्ट्स। तो चाहे हमारी मॉडर्न साइंस ने इसको बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च नहीं किया, मगर द एंशिएंट इंडियन कंसेप्ट ऑफ मैटर वाज नॉट ऑल दैट रॉन्ग। उन्होंने ये जो कहा कि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो सब मैटर को फॉर्म करते हैं, तो वेल वो गलत नहीं था। इन 5 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या बोला था, कलेक्टिवली दे कॉल्ड देम एज द पंच तत्व। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें जो कि मैंने चैप्टर नंबर 1 की डिस्कशन में भी आप लोगों को बताए थे, हम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं और एटम्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेल उन्होंने क्या कहा था, हमने एग्जाम्पल लिया था ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स किसकी बनी हुई होती है, मिट्टी की बनी होती है। मिट्टी में हम पानी डालते हैं और उसको ब्रिक का शेप देते हैं और फिर उसको आग में पकाते हैं। तो वो मिट्टी क्या होती है, अर्थ होती है। ठीक है, उसमें हमने पानी डाला, एक मडी मिक्सचर बन गया, फिर हमने उसकी ब्रिक्स बनाई और फिर हमने उसको फायर में पकाया। तो 3 चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, अर्थ हो गया, वाटर हो गया और फायर होगा। तो यही तो 3 तत्व हैं आउट ऑफ द 5। ठीक है, फिर हमने बात की थी टकीला की, विच वॉज अ ड्रिंक। तो उस ड्रिंक है तो वो पानी होता है और उसको जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा पकाना होता है जो कि फायर के साथ इन्वॉल्व होता है। सो अगेन व्हाट वी टॉक अबाउट दैट वाज कि इट इज मेड अप ऑफ वाटर, इट इज मेड अप ऑफ फायर। देन वी टुक अनदर एग्जांपल ऑफ सोडा वाटर।
ठीक है, तो सोडा वाटर क्या होता है? पानी जिसमें हमने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशर के साथ बंद किया होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? अ पार्ट ऑफ एयर एंड अगेन वाटर. So air and water making up soda water. Again, we are talking about these 5 तत्व, right? The पंच तत्व. एक और एग्जाम्पल लिया था स्मॉग का. स्मॉग क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग. तो फॉग इज अगेन वाटर प्लस एयर and smoke is again air plus the dust particles in it. तो अगेन हम क्या बात कर रहे हैं? अर्थ के डस्ट पार्टिकल्स की, एयर की बात कर रहे हैं. और अगर मैं फॉग की बात करूं तो उसके अंदर कुछ वाटर वेपर्स, वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हुए होते हैं. तो इन टोटल जब भी हम कोई भी एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे तो हम इन 5 तत्वों से उसको बना सकते हैं. ठीक है, सो ये थे हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स की स्टडी. और ये हमारे एंशिएंट फिलोसफर्स की स्टडीज बहुत ज्यादा अच्छी थी. दे वर वेरी गुड थिंकर्स और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई. ठीक है, मगर मॉडर्न कंसेप्ट में हमने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. और अब उसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? उसका हमने एग्जाम्पल लिया था, well what you can see in this picture, yes you can see the scene of a beach. तो बीच पे क्या होता है? पानी प्रेजेंट होता है और सैंड प्रेजेंट होती है. और ये सैंड हम बहुत ऊपर से देख रहे थे. ठीक है, ये पिक्चर शायद एक एरोप्लेन से ली गई थी और हमें लगा कि ये जो सैंड है कितनी ही स्मूथ है. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप एक चेयर पे बैठ के अभी पढ़ रहे हैं तो आप अपने टेबल के ऊपर हाथ फेर के देखोगे तो आपको लगेगा कि वो कितना स्मूथ है ना? तो ये सैंड भी दूर से कितनी स्मूथ दिख रही है. और जब हम पास में गए तो हमने देखा कि ये इतनी स्मूथ तो नहीं है, इसके अंदर तो कुछ पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस बहुत रफ है. ठीक है, और पास में जब हमने उसको हाथ में लेखा देखा तो वी कुड सी दैट इट इज मेड अप ऑफ सो माइन्यूट पार्टिकल्स. बिल्कुल वैसे ही हम हर एक मैटर के लिए बात कर सकते हैं, चाहे वो हमें ऊपर से हाथ लगा के कितना भी स्मूथ क्यों नहीं दिखता. बट ईच एंड एवरी पीस ऑफ मैटर is made up of very minute particles just like the sand particles. इनफैक्ट इससे भी बहुत 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 छोटे, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे मैटर बना हुआ है, वेल उसे हम बोलते हैं एटम्स. सो व्हाट इज एन एटम? अब हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स और हमें अब इतना आइडिया भी है कि ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स से मैटर बना हुआ होता है, वेल वो एटम्स होते हैं. मगर वो सबसे पहले कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सोचा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स? वेल वो थे इंडियन फिलोसफर्स और ग्रीक फिलोसफर्स. फिलोसफर्स कौन होते हैं? वेल फिलोसफर्स होते हैं जो कि बहुत ग्रेट थिंकर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा कुछ सोचते हैं. ठीक है, वो आज की डेट के साइंटिस्ट नहीं है. ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के साथ चीजों को प्रूव करते हैं. बट ये जो फिलोसफर्स थे वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे थे, वो अपने आसपास जो चीजों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके बारे में वो सोच रहे थे. और उनकी जो सोचने की शक्ति है वो हम सबसे बहुत ज्यादा थी. ठीक है, सो इसलिए कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये कहा कि द एटम्स दे आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वेल दैट इज एटम. तो इसको सबसे पहले किसने बताया? वेल पहले वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि वो एंशिएंट इंडिया के एक महर्षि थे, महर्षि कन्नाड, जिन्होंने ये सबसे पहली बारी बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स. तो दिस द टाइम ऑफ अबाउट 500 BC जब महर्षि कन्नाड थे जिन्होंने कहा कि मैटर, और उनके टाइम पे जो मैटर को हिंदी में बोलते हैं, आज भी हिंदी में मैटर को पदार्थ बोलते हैं. ठीक है, तो हिंदी का मैटर का वर्ड क्या है? पदार्थ. तो महर्षि कन्नाड ने कहा कि जो पदार्थ है या मैटर है, दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स जिन्हें हम आगे फर्दर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. और उन्होंने इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स को कहा परमाणु. तो ये हैं महर्षि कन्नाड जिनकी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा थी. ही वॉज अ ग्रेट एंशिएंट इंडियन फिलोसफर जिन्होंने सबसे पहली बारी बताया कि परमाणु is what is going to make up every padarth. Everything is matter and everything that is matter is composed of very small indestructible particles called as परमाणु. तो ये थे महर्षि कन्नाड.
सिमिलरली उस टाइम पे और कौन था, उस टाइम पे कुछ ग्रीक फिलोसफर्स भी थे जैसे कि डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, अराउंड 400 BC. सो ये अप्रोक्सीमेट टाइम्स है, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम्स, बट ये अप्रोक्सीमेट टाइम है. सो हम कह सकते हैं कि महर्षि कर्नाड और साइमल्टेनियसली ग्रीक फिलोसफर्स लाइक डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन लोगों ने ये थियरी दी कि द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है. सो वेल, अब आप ये डेमोक्रिटस हैं और ये है ल्यूसिपस. तो आप इन दोनों की पिक्चर्स को भी आप देख सकते हो. तो ये है हमारे कुछ एंशियंट एंड ग्रीक फिलोसफर्स जिन्होंने सबसे पहली बारी बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते. और उन्होंने उसको नाम हिंदी वाले में परमाणु कहा गया और ग्रीक में उसको एटम्स कहा गया. क्यों ये एटम वर्ड उन्होंने कहा, लेट अस अंडरस्टैंड. सो मैटर को हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि मैटर को अगर हम आगे छोटा डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे. और जब वो पार्टिकल आ जाएगा जिसे हम आगे फर्दर नहीं डिवाइड कर पाएंगे, उसे हम एटम कहेंगे. तो ग्रीक में ये जो एटम वर्ड है उसका मीनिंग ग्रीक से आया है. ठीक है. सो एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो. ए का मतलब होता है नॉट और टोमियो का मतलब होता है कट. तो इकट्ठा कर दो, नॉट कट, जिसे आगे काटा नहीं जा सकता, जो कि इनडिविजिबल है. ठीक है. हम उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसे काट के और छोटा नहीं कर सकते. सो वो वर्ड था एटोमियो और एटोमियो से वर्ड बना एटम. So I hope आप understand करते हो what do we mean by an atom. So atom is that smallest particle of of matter which is indestructible, which we cannot divide further. ठीक है. तो महर्षि कर्नाड और डेमोक्रिटस ल्यूसिपस ने हमें ये बताया कि मैटर कुछ भी, जो भी हमारे आसपास है, हर एक चीज, दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स. बट फिर एक और एंशिएंट इंडियन फिलोसफर थे पकुडाखट्टियम, जिन्होंने ये कहा कि द एटम्स दे मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट दे मे एग्जिस्ट इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो एटम्स होते हैं, वेल वो फ्री स्टेट में अलग अलग आपको दिखाई नहीं देंगे, वो ऐसे नहीं मिलते हैं. वो हमेशा हमें कैसे मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में, कि 2 एटम्स मिल गए, 3 एटम्स मिल गए, 4 एटम्स मिल गए. तो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स. So what is an atom? This is the smallest particle of matter. And atoms, they combine to form molecules, and what we see as different substances, उनके accordingly क्या था कि different atoms combine करके molecules form करते हैं, and it is these molecules which are forming the various substances. तो ये है एक brief history about the atom. ठीक है. मगर अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा, वो क्या पढ़ा, हमने कुछ फिलोसफर्स की थियरीज के बारे में बात की, उनके बारे में बात की जो कि वो चीजों को सोचते थे, बट एक्चुअली में उन्होंने उन चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, सिर्फ उनके बारे में सोचा था, आसपास की चीजों को एनालाइज किया था, अंडरस्टैंड किया था, और फिर उसके बारे में उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में उसके बारे में लिखा. मगर फिर अराउंड द 18th century there were many scientists who were doing experiments, और वो एक्सपेरिमेंट्स के साथ अंडरस्टैंड कर रहे थे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. सो दैट इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे ऑन द सेम चैनल, दैट इज H2O, द A to Z ऑफ केमिस्ट्री, और हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस को गवर्न करते हैं, कौन से ऐसे लॉज हैं जिसके अंडर आके सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं. सो प्लीज बी विद मी, दैट इज डॉक्टर रितु जौहर, अगेन ऑन द सेम चैनल. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करें. So see you again for the next lecture on the laws of chemical combination. Bye bye.